यहाँ देश का किसान हो, नौजवान हो या छात्र हो, सभी लोग बैठे हुए हैं और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम ये प्रधानमंत्री नकारा प्रधानमंत्री है, झूठा प्रधानमंत्री है, आवारा प्रधानमंत्री है। ऐसा प्रधानमंत्री जो आदमी किसानों को खेती गिराती बंद करवाकर सड़क पर ला दिया, व्यापारियों को। कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया है, देखेंगे कितने लोगों को गिरफ्तार करेगी ये सरकार। जेल में ही डालना किसानों को तुम्हारा मकसद है तो डालो, हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं। हमारे बाप दादाओं ने भी जेल की सजा काट ली इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए, और दूसरी देश की आज़ादी की लड़ाई में भी जेल जाने को तैयार है। जिंद के जिस तरीके से किसानों को ये सरकार परेशान करने का काम कर रही है, किसानों को परेशान कर रही है, ये सीधे तौर से दिख रहा है कि ये सरकार कितनी गंदी राजनीति कर रही है कि किसानों को जेल में डाल रही है। और आंधी तूफान बरसात सब लोगों ने हमने काटा है और आगे भी काटेंगे। ये आंसू के गोले और लाठू बंदूक के गोले और रबर के बैलेट गन, ये सब हमारे हौसलों को डिगा नहीं सकता है, ये हौसलों को दबा नहीं सकता है। हम लड़ेंगे, क्योंकि एक शायर ने कहा है, जंग में कागजी अपराध से क्या होता है, हौसला लड़ता है तादाद से क्या होता है। हम लोग लड़ेंगे इस काले कानून के खिलाफ, मरते दम तक हम लड़ेंगे, हम मरते दम तक लड़ेंगे, लेकिन पीछे हटने वाले नहीं है। ये सरकार को भी इस बार पाला पड़ गया है, ये किसके साथ अड़ी हुई है। हम भी यहीं बैठ रहे हैं, सरकार भी दिल्ली में है, देखते हैं कौन झुकता है। एक बात सुन लीजिएगा, सत्य जीतता है, झूठ हारता है। ये किसानों की आंदोलन सत्य की लड़ाई है, और ये सरकार सत्ता में बैठी है, झूठी सरकार है, फ्रेब सरकार है, जो किसानों को लगातार बदनाम करने का काम कर रही है। किसान लोगों को छोड़ना पड़ेगा, कैसे नहीं छोड़ेगी। किसान नेता वहां पर जाकर बैठे इसीलिए हैं कि या तो हमें गिरफ्तार कर लो, जेल भरो, आंदोलन चला दो पूरे देश में, या तो उन किसानों को जो है बेबुनियाद जो आरोप लगाकर आपने गिरफ्तार करा है उनको जो है तुरंत रिहा करा जाए। जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी तब तक किसान नेता वहीं पर बैठे रहेंगे और भीड़ दिन ब दिन समय ब दिन बढ़ती ही जाएगी और अपने आप सरकार को जो है झुकना पड़ेगा और किसानों को रिहा करना पड़ेगा। सरकार आपकी बात सुन नहीं रही है, लेकिन आप लोगों को गिरफ्तार कर रही है, क्या कहेंगे आप? बात यह है कि समय लगेगा सुनने में। जो बहरे लोग होते हैं उनके ज़्यादा तेज सुनाना पड़ता है, मतलब उनके साथ चिल्लाना पड़ता है, तब उनको सुनाई देता है। ये बहरे लोग हैं, बहरे क्यों हो गए? इनके दोनों कानों में सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है पूंजीपतियों की, आम इंसान की, गरीब की, किसान की, मजदूर की आवाज़ इनको सुनाई नहीं देती। ये कीड़ा मकोड़ा इनको नजर आता है। इनकी ज़रूरत उनको तब पड़ती है जब चुनाव आता है, तब बोलेंगे कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, भारत में इतने युवा रहते हैं, भारत में इतने मतदाता रहते हैं, तब जरूरत पड़ती है। अभी तो जरूरत नहीं ना, अभी तो चुनाव नहीं है ना। जब दिल्ली का चुनाव होगा तब उनको याद आएगा, लेकिन वक्त आ गया है। बंगाल में आपने देखा, पहला डोज, दूसरा डोज जब यूपी में लगेगा ना, तब होश ठिकाने आ जाएगा। जब होश ठिकाने आएगा, दुनिया के बड़े से बड़े तानाशाहों को आप देखेंगे तो आखिरी टाइम में क्या किया, जनता के शरण में जाना पड़ता है। इनको भी जनता के शरण में जाना पड़ेगा। आज पूंजीपति यारों की यारी बहुत अच्छी लगती है, मुबारक हो उनको, लेकिन कल किसानों की बात सुननी पड़ेगी, किसानों की, मजदूरों की, कमेरा की, छात्र की, नौजवान की बात सुननी पड़ेगी और बात को मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानते तो ये मिट जाएंगे, क्योंकि इतिहास गवाह, तानाशाह ज़्यादा दिन तक नहीं रहते, तानाशाह मिट जाते हैं। क्या जिस तरह से किसान ने जाकर पश्चिम बंगाल में भाजपा को सबक सिखाया था, तो क्या इसी तरह से उत्तर प्रदेश में अगर किसानों की बात नहीं सुनी जाती है तो क्या किसान सबक सिखाएगी? दिल्ली के चारों चौखट पर इस समय देश का किसान बैठा हुआ है, और ये जो मौजूदा सरकार है ये अपनी तानाशाही में गुरूर में बैठी हुई है। लेकिन आप एक बात बताइएगा पत्रकार महोदय, कि उत्तर प्रदेश का रास्ता से अगर दिल्ली के संसद पहुंचना है तो उसी बॉर्डर पर किसान बैठा हुआ है, और यहाँ देश का किसान हो, नौजवान हो या छात्र हो, सभी लोग बैठे हुए हैं और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम। ये भारत देश हमारा कृषि प्रधान देश है, और अगर किसानों के ऊपर अत्याचार होगा तो ये देश का नौजवान और किसान इस सरकार को हिलाने का काम करेगा। क्या लगता है आपको, पुलिस प्रशासन किसानों को छोड़ेंगे और क्या होगा? देखिए, वहाँ पर जो हमारे किसान नेता गए हैं तो ऐसा नहीं है, अगर उन्होंने किसान नेताओं को अगर छूने की भी कोशिश की तो लाखों करोड़ों की तादाद में किसान जो है अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हो जाएगा। ये मौका है, मैं उत्तर प्रदेश के पूरे देश के नौजवानों से कहना चाहूँगा कि जितनी बेरोजगारी इन्होंने दे रखी है, जितने लोगों का रोजगार इन्होंने छीनने का काम करा है, देश की संपत्तियों को बेचने का काम करा है, देश के बैंकों को जो बेचने का काम करा है, आज वो समय आ गया है कि आपको
आपको भी अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको भी सड़क पे उतर के रोजगार मांगना पड़ेगा। अगर आप रोजगार नहीं मांगेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। आप अपनी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनसे कह नहीं पाएंगे, आने वाली नस्लों को जवाब नहीं दे पाएंगे कि आखिर जब ये गुलामी का बीज बो रही थी ये सरकार, ये आरएसएस के लोग जब बीज बो रहे थे गुलामी का, तब आप लोग क्या कर रहे थे? क्यों आप चुपचाप बैठे थे? क्यों आपकी वजह से देश गुलाम हो गया? तो नौजवानों, आप सड़क पर आइए और अपने हकों की लड़ाई लड़िए। किसान तो अपनी लड़ाई लड़ ही रहा है, लेकिन आपको भी सड़क पे आने की ज़रूरत अब आ गई है। आप लोग जिस तरह से प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के जन्म दिवस पर बेरोजगारी दिवस मनाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि दुनिया में भारत की छवि किस तरह से बनेगी? भारत की छवि ऐसा नहीं लगता है कि बेरोजगारी, भूखमरी, बेकारी की छवि बन जाएगी? एक बात बताइए, हमने प्रधानमंत्री ने काला धन वापसी के लिए कितने दिन मांगे? 100 दिन। देश की जनता ने 100 दिन देने का काम किया। नोटबंदी में देश की जनता से कितने दिन मांगे? देश की जनता ने 50 दिन दिया। और देश की जनता को मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। यही ना मिला। यही तो हाल है इस देश में। जो सरकार कहती थी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, सरकार ने नहीं दिया। वही दिखाने को काम कर रहे थे। ये सरकार कह रही थी इस देश से गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर करने का काम करेंगे, लेकिन 7 साल में प्रधानमंत्री ने किया। और एक बात सुन लीजिए, बदनाम उसको किया जाता है जिसको इज्जत रहता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का इज्जत है क्या जिसको बदनाम करेंगे? अरे नंगा आदमी, सुनिए ना, नंगा आदमी को इज्जतदार मत बनाइए, आवारा आदमी को इज्जतदार मत बनाइए। सुनिए ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद करके बच्चों को सड़क पर ला दिया, किसानों को खेती गिरहती बंद करवाकर सड़क पर ला दिया, व्यापारियों को कंपनी फैक्ट्री बंद करवाकर सड़क पर ला दिया, छोटे छोटे दुकानदारों को बंद करवाकर सड़क पर ला दिया। आप उसको भगवान कहते हैं? यह प्रधानमंत्री नकारा प्रधानमंत्री है, झूठा प्रधानमंत्री है, आवारा प्रधानमंत्री है। ऐसा प्रधानमंत्री हमने पूरे आजादी के बाद से नहीं देखा होगा। आप बताइए ना, इससे भी पहले पिछली सरकार थी, आंदोलन हुआ करता था, क्या इतना दिन आंदोलन चलता था क्या? उस समय की सरकार बातों मान लेती थी, लेकिन यह सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। यही रामदेव बाबा, आप बैठाइए ना, डॉक्टर को गाली देने का काम कर रहा है, लेकिन जब आंदोलन हो रहा था रामलीला मैदान में, सलवार सूट पहन के भागने का काम करता है। हम लोग सलवार जीवी नहीं है, हम लोग भागने वाले लोग नहीं हैं। यहीं बैठेंगे और इस आंदोलन को जीत कर जाएंगे। और आप लोग लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की आलोचना करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी की आलोचना करते हैं, आपको सोशल मीडिया के लोग कहते हैं कि आप लोग घूसखोर है, कांग्रेस से पैसा मिला हुआ है, पैसा लेके बोल रहे हैं आप लोग। बात ये, जो लोग बोल रहे हैं कि पैसा मिला है, अभी उनका ऑडियो वायरल हुआ था कि 2 रुपये पर ट्वीट। बताने की ज़रूरत नहीं है हमें, जनता के पास सारे सबूत मौजूद हैं। तो घोंस कौन लेता है, सबको पता है कि कौन 2 रुपये पर ट्वीट में काम करता है। और हमें गर्व है कि हम आंदोलन कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री और इनकी बात कर रहे हैं, जोगी बाबा की आलोचना लोकतंत्र में नहीं होती क्या? तानाशाही है क्या? आप लोग खालिस्तानी हैं? अरे तानाशाही है क्या भारत में? भारत में अभी भी लोकतांत्रिक मुल्क है भारत ना। जब लोकतांत्रिक मुल्क है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुने हुए हर इंसान पर आलोचना होगी। किसी की औकात नहीं रोक कर दिखाए, और कोई एक व्यक्ति राष्ट्र नहीं होता। सोशल मीडिया है जहाँ पे आप लोग आवाज़ उठाते हैं, ट्विटर, सोशल मीडिया, फेसबुक, उसको बैन करने की बात कर रहे हैं, तो आप लोग फिर कहाँ पे आवाज़ उठाएंगे? मोदी जी जो मौजूदा सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो अभी मोहन भागवत की आप कर रहे हैं, क्योंकि ये भ्रांतियां फैला रहे हैं देश में। ट्विटर को आप फेसबुक पे अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, यूट्यूब को आप अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। अरे आपकी सरकार है, आपने कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता को आपने अपनी मुट्ठी में कर लिया है। लेकिन एक चिड़िया से आप इतना डर रहे हैं, ये उसी चिड़िया से डर रहे हैं सरकार जिस तरह 6 महीने से किसान बैठा हुआ है रोडों पे, इनकी सरकार को हिलाने का काम किया है, उसी चिड़िया ने इनको ऐसा डर। क्या कहना चाहते हैं, मतलब कि जो ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटाया गया, तो चिड़िया से मतलब डर रहा है और सरकार और क्या मुट्ठी में करना चाह रही कि युवाओं की आवाज को, देश के नौजवानों की आवाज को, सच की आवाज को दबाया जाए। लेकिन ये सरकार क्यों ऐसे दबेगी? ये दबा नहीं सकते हमारी आवाज को, इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी, ये ट्विटर को खरीद नहीं। आप लोग जिस तरह से आवाज उठाते हैं, तो आप ही की तरह बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया, वो लोग तो जेल में है। अंधभक्त उसमें कर, अरे जेल में बंद करिए ना, आइए भरिए, हम देश के नौजवान युवा के किसान के बेटे हैं, हम जेल से नहीं डरते हैं, जेल में भरिए, फांसी लगाए। भगत सिंह ने जब फांसी पे, जब देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह ने क्रांति का रूप दिया था, उसी तरह से किसान क्रांति है। इसमें युवा है, नौजवान है और छात्र है, सभी लोग हैं देश के। ये कोई नहीं रोक सकता है। ये किसान की आवाज है, किसान के बेटे की आवाज है, एक छात्र की आवाज है। कैसे सरकार, आप सिर्फ और सिर्फ सरकार की बात करते हैं?
ये सरकार सिर्फ और सिर्फ वही है, सरकार का तुष्टीकरण अंतिम पड़ाव पे है। ये सरकार अपनी तानाशाही से क्रूर है। लेकिन आपने बंगाल के चुनाव में देखा होगा, आपने गुजरात के पंचायत चुनाव में देखा होगा, उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देखा होगा, जिस तरह इस सरकार को हार मिली है, उसी तरह इस पूरे देश से इस सरकार को हिलाने का काम किया जाएगा अगर ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेती और एमएसपी पे गारंटेड कानून नहीं बनाती है। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। हम तो आंदोलन करने आए हैं, चाहे आंधी आए, तूफान है, वाटर कैनन आए, बंदूक की गोलियां आए या जेल में डालना पड़े, हम उससे भी ज़्यादा मजबूती से उठाएंगे। क्योंकि नदी का रास्ता पहाड़ कभी नहीं रोक सकती है, नदी अपना रास्ता पहाड़ को चीर कर बनाता है। तो दशरथ माजी ने पहाड़ तोड़ कर रास्ता बना दिया था और उन्होंने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वही नारा हम भी लगाते हैं कि जब तक जीतेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं, जब तक ये तीनों कृषि कानून रद्द करवाएंगे नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं। हम डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है। तुम बढ़े चलो साथिया, लड़े चलो साथिया, ये सरकार हारेगी, किसान जीतेगा, आप देखते रह जाइए।